हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्नर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस मेकिंग। जब भी आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं देन यू नीड टू कॉन्जुगेट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज वर्ब कॉन्जुगेशन? वर्ब को कॉन्जुगेट करने का मतलब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की एंडिंग को चेंज करना। चलिए हिंदी से समझते हैं। आप हिंदी में कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, रीता पढ़ रही है, शिवम पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं। आपने गौर किया, आपने एक ही वर्ब को यूज करा जो कि था पढ़ना, लेकिन उसके पीछे की एंडिंग को आप बार बार बदलते हैं। जब आप कहते हैं मैं तो आप कहते हैं पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ। जब आपने कहा रीता तो आपने कहा रीता पढ़ रही है, और जब आपने कहा शिवम तो आपने कहा शिवम पढ़ रहा है। तो जो मेन वर्ब है पढ़, वो तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन आप उसके पीछे रहा हूँ, रही है, रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द सेम थिंग वी डू इन द जर्मन एंड और ऑल अदर लैंग्वेजेस। तो क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो एंडिंग है उसको मॉडिफाई करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्ब कॉन्जुगेशन। जर्मन में हम इसे बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन। अब वर्ब की कॉन्जुगेशन कैसे करी जाती है उससे पहले समझना ज़रूरी है कि जर्मन में वर्ब्स कैसे होती हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ कॉमन वर्ब्स बताती हूँ, जिनमें से पहली है लर्न, टू लर्न, लेजन, टू रीड, schreiben, टू राइट, essen, टू ईट, trinken, to drink, gehen, to go, kommen, to come, hören, to listen, to hear and sehen, to see. ओके, सो ये कुछ वर्ब्स हैं। आप इन वर्ब्स को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इनमें कुछ कॉमन लग रहा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट एवरी वर्ब इज एंडिंग इन ई एन। हर वर्ब जो एंड हो रही है वो ई एन पे एंड हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वर्ब एंडिंग। चलिए अब एक वर्ब लेते हैं लर्नन, विच मीन्स टू लर्न। अब लर्नन को अगर आप गौर से देखेंगे तो वी हैव दिस ई एन एट द एंड विच वी कॉल वर्ब एंडिंग। वर्ब एंडिंग मीन्स वर्ब एंडिंग। तो ये एंडिंग है ई एन। अगर आप इस ई एन को अलग कर दें तो जो आपके पास ये बचा लर्न, ये है आपका वर्ब स्टाम। वर्ब स्टाम, वर्ब स्टाम मीन्स द रूट ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर आप वर्ब देखते हैं तो सारी वर्ब ना पे एंड करती हैं। पढ़ना, लिखना, आना, जाना, खाना, पीना, रहना, उठना, बैठना, सोना। तो हर वर्ब ना पे एंड कर रही है, इन्फिनिटिव वर्ब ना पे एंड कर रही है। जो मेन उसका रूट है वो है पढ़, खा, आ, जा। ठीक है, सेम वे जर्मन में हर वर्ब ईएन पे एंड कर रही है, और ईएन को अगर आप रिमूव कर दें तो जो बचता है वो हमारा वर्ब स्टाम होता है, वर्ब की रूट होती है। ठीक है, अब ये जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि आगे जब हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तब वहां पर ये वर्ब स्टाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए देखते हैं हम वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। वर्ब है लर्नन विच मीन्स टू लर्न। जब भी आप किसी वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रोनाउंस को लिखेंगे। हमने प्रोनाउंस अपने पिछले से पिछले चैप्टर में करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देखिए। ठीक है, जहां मैंने प्रोनाउंस सिखाए हैं। तो आप सबसे पहले प्रोनाउंस को लिखेंगे और ऑर्डर आप वही रखेंगे जो मैं रख रही हूँ। ध्यान से देखिए, पहला ऑर्डर सबसे पहले आप लिखते हैं ich, du, er, sie, es।
इन तीनों को आप एक साथ लिखेंगे. देन वी हैव वी आर, ईयर, जी एंड कैपिटल सी. जब आप वर्ब को कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो आप इसी ऑर्डर में अपने प्रोनाउंस को लिखेंगे. ठीक है, प्रोनाउन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. दैट इज आई, डू मीन्स यू, सिंगुलर, वन पर्सन, इनफॉर्मल सिचुएशन. देन er, ze, as, he, she, it. Then we are, we, ya, you all, informal situation. Z, they, third person, and these two Z's are you, formal you, and it's second person. Okay, so आपने इस तरीके से लिखा. अब हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जो वर्ब की एंडिंग है verb and do उसको रिमूव कर देते हैं. दैट मीन्स अगर हम en को रिमूव करें तो हमारे पास क्या बचेगा? learn. हमारे पास बचेगा learn. हमने en रिमूव किया, हमारे पास बचा learn. इस learn को हम ऊपर से नीचे तक सब जगह लिख देंगे. learn, 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 learn and learn. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे अपने हिंदी में पढ़ 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 सब में लिख दिया. मैं पढ़, तू पढ़, हम पढ़. ठीक है, अब उसके बाद आप एंडिंग लगा रहे हैं. मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ आपने जोड़ा. वह पढ़ती है, ती है आपने उसमें जोड़ा. सेम ऐसे ही हम जर्मन में कर रहे हैं. इश, जब भी इश, द सब्जेक्ट इज इश. मैं, आई, तो आप ई उसमें ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स लर्नर. ओके, व्हेन द सब्जेक्ट इज डू, आप हमेशा वर्ब स्टैम्प के साथ st ऐड कर देते हैं. ठीक है, वर्ब स्टैम्प en को रिमूव करने के बाद जो बचा वो वर्ब स्टैम्प, उसमें आपने st ऐड करा. ए, जी, एस, इन तीनों के साथ आप हमेशा t ऐड करते हैं वर्ब स्टैम्प में. वीआर जो होता है हमेशा वही होता है जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, जहाँ en ऐड होता है. यानी कि जो आपने इन्फिनिटिव वर्ड लर्न करिए लर्नर en के साथ, वही वीआर की फॉर्म होती है en, लर्नर. ईयर अगेन टी होता है, सेम जैसा एलसीएस की कॉन्जुगेशन है. वी ऐड टी एंड जी के साथ हम फिर से en ऐड करते हैं और कैपिटल जी इनके साथ भी en. ठीक है, एक बार फिर से आपके लिए इसको बता रही हूँ कि सबसे पहले जब आपको वर्ब कॉन्जुगेट करनी है, आप सबसे पहले प्रोनाउंस को लिखिए इस ऑर्डर में. उसके बाद आप वर्ब स्टैम्प लीजिए. वर्ब स्टैम्प क्या है? en को रिमूव करने के बाद जो वर्ब में जो भी बचता है वो वर्ब स्टैम्प है, उसको आप ऊपर से नीचे तक सेम लिख देंगे. उसके बाद इश जहाँ होगा वहाँ पे आप लगाएंगे ई, डू के साथ आप लगाएंगे st, एल जी एस के साथ टी ऐड करेंगे, वीआर के साथ आप ई एन ऐड करेंगे, ईयर के साथ अगेन टी ऐड करेंगे, जी के साथ ई एन एंड जी जी के साथ ई एन. तो इस तरीके से आप वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. ठीक है, अब कॉन्जुगेट करने का फायदा क्या हुआ? नाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस वेरी इजीली. सी, हम एक वर्ड ले लेते हैं, डॉइच. व्हाट इज डॉइच? डॉइच मीन्स जर्मन. जर्मन को जर्मन में डॉइच बोलते हैं. तो इफ आई वांट टू से दैट आई एम लर्निंग जर्मन, ओके, देन यू विल से ich lerne Deutsch. Now you want to say you are learning German. Du lernst Deutsch. He is learning Deutsch. Er lernt Deutsch. She is learning German. Sie lernt Deutsch. We are learning German. We are lernen Deutsch. You two or you three or you all, okay, plural. You are learning German. Ihr lernt Deutsch. And sie, कौन सा sie है? they वाला. Okay, third person plural. Okay, they are learning German. Sie lernen Deutsch. And sie is आप पढ़ रहे हैं, आप जर्मन पढ़ रहे हैं. Sie lernen Deutsch, आप जर्मन सीख रहे हैं. तो आपने देखा इस एक कॉन्जुगेशन के रूल को समझने से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. Now here we have pronouns. You can just replace it with a noun. For example, Tina. तो टीना कहाँ आएगी? यहाँ. Why? टीना को अगर आप replace करें किसी pronoun से तो pronoun will be sie. She is learning German. Tina is learning German. Or you can say she is learning German. So you can say Tina lernt Deutsch. अगर आपको कहना है Rohan is learning German, then you can say Rohan
Rohan lernt Deutsch. So this way you can easily make sentences. Okay? थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, एक और वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे. This time you will do first and then you will check. Okay? Now you have to conjugate wohnen. Wohnen means to live. Wohnen means to live. रहना. मुझे सेंटेंस बनाना है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ. कैसे बनेगा? चलिए सेंटेंस बाद में बनाइए, पहले कॉन्जुगेट करते हैं. ठीक है? कॉन्जुगेट करने का पहला क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रोनाउंस लिखने हैं. ऑर्डर बनाएंगे. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ओके. पहला स्टेप. सेकंड स्टेप क्या करना है आपको वर्ब में से en रिमूव करना है. यू विल गेट द वर्ब स्टैम. आपने en रिमूव किया, आपके पास बचा वोन. आपने लिखा वोन, 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 वोन and won. Now what next? Do you remember the endings? क्या endings है? अब हम इसमें ending ऐड करेंगे. When the subject is ich, तो आपकी ending होगी क्या बना? Ich wohne. Ich wohne. Now do के साथ क्या ऐड करना है? st. Du wohnst. Du wohnst. sie s के साथ t. sie es wohnt. Wohnt. Wir wohnen. Wir wohnen. Ihr, again T. Ihr wohnt. Ihr wohnt. Sie wohnen. Sie wohnen. And sie again wohnen. Wohnen. अब जब भी इनको लर्न करेंगे आप इसी ऑर्डर में लर्न करेंगे और हमेशा कैसे बोलेंगे? Ich wohne, du wohnst, sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. इस तरीके से आपको अच्छे से याद रहेगा कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी कॉन्जुगेशन लगती है. ठीक है? Now let's make some sentences. We'll add in Delhi. Okay? The first sentence will be Ich wohne in Delhi. I live in Delhi. Du wohnst in Delhi. You live in Delhi. Er wohnt in Delhi. Or you can say Rohan wohnt in Delhi. She lives in Delhi. So sie wohnt in Delhi. Or you can say Tanisha lived or Tanisha wohnt in Delhi. Okay? Wir wohnen in Delhi. Ihr wohnt in Delhi. Sie wohnen in Delhi. Und sie wohnen in Delhi. Sie wohnen in Delhi means you live in Delhi. Now, अब आप सीख चुके हैं कैसे आप जर्मन में सेंटेंसेस बना सकते हैं. एटलीस्ट बेसिक सेंटेंसेस यू कैन मेक नाउ. Isn't it great? अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्मन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए एक ही टेंस है विच इज प्रेजेंस, जो आपने अभी अभी सीखा. जैसे आपने वर्ब को कॉन्जुगेट करना सीखा. कहने का मतलब है व्हेन यू आर सेइंग ich lerne Deutsch, it can be translated like I am learning German. You can also say I learn German. मैं जर्मन सीख रही हूँ, मैं जर्मन सीखती हूँ. इन दोनों के लिए जर्मन में सेंटेंस एक ही होगा, ich lerne Deutsch. आज के लिए आपको एक होमवर्क भी देने वाली हूँ मैं, छोटा सा. इससे पता चलेगा मुझे कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं. तो आपको मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जर्मन में ऑब्वियसली. सेंटेंस है I am playing tennis. I
प्ले टेनिस। मैंने अभी आपको बताया दोनों के लिए एक ही सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट आई प्ले टेनिस, एंड प्ले के लिए जो आप वर्ब यूज करेंगे दैट इज स्पीलन। स्पीलन दैट मीन्स टू प्ले। स्पीलन। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस कितना हेल्प कर रहे हैं आपके जर्मन लर्निंग जर्नी में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। auf Wiedersehen।